my name is Nidhi and welcome to my channel. If you are new here, I would love to have you as my subscriber. I make content based on parenting, cooking, a day in the life vlog, cleaning and much more. So if you like such content, please don't forget to press subscribe button and also hit the bell icon so that you never miss any update. घर को साफ रखना सबसे ज्यादा टायरिंग काम होता है. नो मैटर आप कौन हो, कहाँ रहते हो, लेकिन आप दिन में एटलीस्ट 5 बार घर को साफ कैसे रखा जाए उसके बारे में जरूर सोचते हो. तो घर का क्लीनिंग का जो काम है उसे कम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम राइट ट्रिक्स यूज करें तो एटलीस्ट उसे कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा टाइम तक साफ रखने की ट्रिक तो हम समझ ही सकते हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू टॉप 10 टिप्स टू कीप योर हाउस क्लीन. लेट्स गेट स्टार्टेड. माई फर्स्ट टिप इज अबाउट किचन. इंडियन औरतें जो है वो अपना मैक्सिमम टाइम किचन में स्पेंड करती है. हमें खाना भी उतनी बार बनाना पड़ता है, इसलिए किचन जो है वो हमारा सबसे ज्यादा मेसी हो जाता है. तो ऐसे में मैं आज आपको किचन को क्लीन करने के टिप्स के बारे में बताऊंगी. सबसे पहली बात, क्लीन 1 शेल्फ एट अ टाइम. जब आप अपना कुकिंग करते हैं तो काफी सारी चीजें आप नीचे उतारते हैं, जैसे नमक का डब्बा हो गया या मसाले का डब्बा हो गया या हिंग हो गई. तो अगर आपको लगता है कि आपने सारी चीजें निकाली है नीचे से और शेल्फ थोड़ी खाली जैसी लग रही है, तो बाकी की आइटम्स को भी आप उतारें और फिर उसे तुरंत क्लीन करके ही बाकी सारी आइटम्स आप ऊपर रखें. ऐसे करने से आपके जो शेल्फ्स है वो एक साथ आपको कभी भी क्लीन करने की जरूरत नहीं होगी. 1 एट अ टाइम आपके सारे शेल्फ्स क्लीन हो जाएंगे. सेकेंड टिप है कि अगर आपको लगता है कि आपके किचन में कोई जंक ड्रॉवर है जो बिगड़ चुका है और आपको साफ करना है और सिर्फ 5 मिनट का टाइम लेने वाला है, तो डोंट पुश इट फर्दर, ट्राई टू क्लीन इट राइट अवे. आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, आपका किचन ऑल टाइम ऑर्गेनाइज लगेगा और आपके माइंड में वो आपको परेशान नहीं करेगा कि ये काम आपका बाकी. किचन में ही दूसरी बात आती है डिशेस की. तो जब आप किचन में काम कर रहे हैं, ट्राई कीजिए कि आप अपने डिशेस उसी वक्त साफ कर ले. तो क्योंकि बर्तन अगर आप बाद में पाइल अप होने रखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम फिर वो कंडाला आ जाता है और सुबह की शाम हो जाती है, शाम का सुबह हो जाता है और बहुत ही अनहाइजीनिक भी होता है. सो ट्राई कीजिए कि आप जैसे अपना किचन में काम कर रहे हैं वैसे ही आप बर्तन धोने का काम कर रहे हैं. और जब आपके बर्तन धो के हो जाए, यानी कि उसमें से पानी टपक चुका है और थोड़े सूख चुके हैं, तो उसे उसी वक्त उसकी जगह पे वापस रख दीजिए. सूखे हुए बर्तन को ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे मत रहने दीजिए. माय टिप नंबर 2 इज मेक द बेड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. जैसे ही आप सुबह उठते हो तो आप अपना बेड बना लीजिए. जैसे ही आप अपना बेड बनाएंगे तो आपकी जो रूम है उसका इफेक्ट अलग ही आएगा और बहुत ही क्लीन लगेगा. फिर चाहे आपने रूम में दूसरी चीजें क्लीन की हो या ना की हो, लेकिन अगर आपका बेड क्लीन है तो पूरा रूम क्लीन नजर आएगा. जब बेडरूम की बात कर ही रहे हैं तो अब मैं आपको कपड़ों के बारे में भी बता दूं. मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा बेडरूम गंदा इसलिए लगता है क्योंकि हम अपने कपड़े या शूज या कोई बच्चों के टॉयज वगैरह हम बेड पे लाते हैं और फिर उसे वहीं पे भूल जाते हैं. सो ट्राई टू मेक अ रूल कि आप अपने बेड पे कोई भी एक्स्ट्रा का सामान नहीं लाने दोगे. और कपड़े जो है, अगर गंदे कपड़े हैं तो पुट इट इन द लॉन्ड्री बास्केट, और अगर उसको दूसरे दिन पहनना है तो उसे जो टंगाने वाली जगह है वहां पे रख दीजिए. और अगर बिल्कुल भी यूज नहीं है तो उसे फोल्ड करके आप अपने कबर्ड पे रख दीजिए. एक सिंपल सा रूल है, अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आपका जो बेडरूम है वो कभी भी कपड़ों से क्लटर नहीं होगा और कोई भी अननेसेसरी आइटम आपके बेड के ऊपर भी नहीं आएगी. My point number 3 is follow professional method of cleaning. मोस्ट ऑफ द टाइम हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली ऑन दोज डेज जब हमारा घर बहुत गंदा होता है. हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से नहीं करें, और स्टार्ट करने से पहले ही हम काइंड ऑफ डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमें नींद आ जाती है, हम सोने चले जाते हैं या फिर मोबाइल पकड़ के बैठ जाते हैं. सो इफ यू आर इनटू द मेसी रूम और या तो फिर मेसी किचन और आपको लगता है कि आपको ये सारा साफ करना है एंड यू डोंट नो हाउ आर यू गोइंग टू डू इट,
तो फॉलो द प्रोफेशनल मेथड, दैट इज क्लॉकवाइज। आप अपने किचन में क्लॉकवाइज साफ करना शुरू कीजिए और टॉप टू बॉटम में साफ करना शुरू कीजिए। आपको रियलाइज भी नहीं होगा और धीरे धीरे आपका पूरा रूम स्पिक एंड स्पैन हो जाएगा। My tip number 4 is dedicate certain number of hours a day for cleaning। जैसे कि आप पावर आवर कर लीजिए या 2 घंटे दे दीजिए या 3 घंटे दे दीजिए, लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स क्लीनिंग के लिए देते हैं तो ट्राई टू स्टिक टू दैट नंबर ऑफ आवर्स। उन आवर्स के बीच में, यानी कि वो क्लीनिंग टाइम के बीच में आप बिल्कुल ही 5 मिनट के लिए ना फोन पकड़े, ना 5 मिनट के लिए आंख बंद कीजिए या आराम कीजिए, क्योंकि अगर आप बीच में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा और घंटों आप फोन पे चले जाओगे, या आप अगर सोने बैठे हो 5 मिनट के लिए तो आपको पता नहीं चलेगा वो 5 मिनट कब आपकी 1-2 घंटे की नींद हो गई। वो जो 2 या 3 घंटे आपने क्लीनिंग के लिए रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग पे ही ध्यान दीजिए। टिप नंबर 5 इज हैव अ डेडिकेटेड प्लेस फॉर एवरीथिंग। आपके घर पे जो न्यूज़पेपर्स है, टॉयज है, टीवी रिमोट्स है, इन सब की आदत ऐसी होती है कि अगर वो सही जगह पे ना हो तो आपके साफ सुथरे घर को भी बहुत गंदा कर देती है। तो हर चीज को आप एक जगह दे दीजिए और उसी जगह पे वो जाएगी। जैसे कि न्यूज़पेपर्स के लिए आप उसे एक प्लास्टिक बैग में डाल सकते हैं या फिर उसे एक बास्केट दे दीजिए। टॉयज का भी एक बास्केट रखे रूम में, ताकि जब बच्चों का खेलने का हो जाए तो वो उसे उस बास्केट में डाल दे। कीज वगैरह जो है वो भी एक डेडिकेटेड प्लेस पे ही रहे, ताकि आप उसे मिसप्लेस ना करें और यहाँ वहाँ घूमे नहीं। टीवी का रिमोट जो है उसे हमेशा टीवी के आसपास रखे, चाहिए तो आप अगर उसकी जगह है तो उसे उस शेल्फ पे रख दीजिए, और अगर नहीं है तो आप एक बास्केट लाके उस बास्केट में सब अपने रिमोट्स रख सकते हैं। माय टिप नंबर 6 इज डीक्लटर एज यू गो। जैसे ही आप रूम में बैठे हो और आपको पता है कि रूम में कोई 2-3 चीजें यहाँ वहाँ है, और जब आप एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हो तो ट्राई कीजिए कि आप अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करें और दोनों हाथ से कोई भी चीज जो आपको लगे उस जगह की नहीं है उसे उठाकर उसे अपनी सही जगह पर ही रख दे। तो आप अपने घर में बार बार एक रूम से दूसरे रूम में जाते ही है, और जब सारी आइटम्स यहाँ की वहाँ हो जाती है तो ट्राई कीजिए कि जब भी आप अपने रूम से उठे तो कोई 1 या 2 आइटम को तो लेके ही उठे। आपको पता नहीं चलेगा ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आपका कितना टाइम सेव करेगी और हमेशा आपका घर बहुत ही क्लीन लगेगा। माय नेक्स्ट टिप इज लर्न टू मल्टीटास्क। जब भी आप किचन में काम करते हो तो काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो आपकी टाइम कंज्यूम करती है। जैसे कि अगर आप कोई ऐसा खाना बना रहे हो जिसमें आपको बीच में 2 या 3 मिनट रुकना है, तो उस 2 या 3 मिनट में आप बर्तन को अपने जगह पे रख सकते हो, या तो फिर अपने किचन काउंटर्स को क्लीन कर सकते हो, या कोई भी ऐसी क्लीनिंग कर सकते हो जिसमें सिर्फ 2 या 3 मिनट का टाइम लगे। लेकिन जब भी आप इस तरह का वे फॉलो करोगे तो आपका कुकिंग तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में आपका क्लीनिंग भी हो जाएगा और आपको एडिशनल टाइम नहीं निकालना पड़ेगा साफ सफाई करने के लिए। माय नेक्स्ट टिप इज टू प्रायोरिटाइज योर वर्क। जब भी आपको लगे कि आपको अपने काम याद नहीं आ रहे, अरे ये काम तो मैं भूल गई, ये भी करना था, तो आप अपने कामों का एक लिस्ट बना लीजिए और उस लिस्ट को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पहला लिस्ट जो है वो हाई प्रायोरिटी का है, मतलब मस्ट बी डन टुडे, ये तो काम होना ही चाहिए। सेकंड जो है वो है शुड बी डन टुडे, वो सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट पे है। और थर्ड है होपिंग टू गेट डन टुडे, यानी हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो मोस्ट प्रायोरिटी वाला काम है वो आपको पूरे दिन याद रहेगा और सबसे पहले आप वो काम पे फोकस जरूर देंगे। फिर अगर आपका वो काम खत्म हो जाता है तो आप सेकंड प्रायोरिटी वाले काम पे आओगे, और अगर वो काम हो गया तो आप तीसरे वाले पे आओगे। अगर तीसरा वाला पार्ट का आपका काम नहीं हुआ है तो आप उसे सेकंड डे पे पुश कर सकते हैं और फिर आप उसे वापस अपने प्रायोरिटी लिस्ट पे डाल सकते हैं कि कौन से जगह पे उसे जाना है। इससे आप कोई भी काम मिस नहीं करोगे और हर चीज आपकी एज पर टाइमिंग्स साफ होती रहेगी। The second last
स्टेप विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज बाथरूम। बाथरूम में कुछ चीजें हैं जिसके बारे में अगर आप ध्यान दो तो आपका बाथरूम हमेशा स्पिक एंड स्पैन लगेगा, ऑलवेज गेस्ट रेडी रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्रशिंग की। जब आप ब्रश करते हो तो आपका जो सिंक है वो काफी गंदा हो जाता है, और अगर आपने कोई दूसरी चीजें भी यूज की है और उसे यूज करके सेम प्लेस पे नहीं रखी है तो इट लुक्स काइंड ऑफ डीक्लटर्ड। जस्ट टेक अ लुक एंड ट्राई टू वाइप इट ऑफ इमीडिएटली। अगर मिरर भी गंदा हुआ है तो ट्राई टू वाइप ऑफ मिरर इमीडिएटली, उससे आपका काम बिल्डअप नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग इज द टॉयलेट एरिया। तो जो पॉटी एरिया जो है आप जब भी यूज कर रहे हो, अगर इमीडिएटली बहुत गंदा हुआ है तो उसे तुरंत ही धो लीजिए, वरना इफ यू आर वॉशिंग इट डेली वेल एंड गुड, बट इफ यू डोंट गेट टाइम टू वॉश इट डेली, ऑलवेज मेक अ हैबिट ऑफ वॉशिंग एटलीस्ट ऑन ऑल्टरनेट डेज। ऑल्टरनेट डेज से अगर आप डिले करोगे तो आपका वॉशरूम गंदा लगेगा ही लगेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द वंस यू आर डन टेकिंग योर शावर, तो नीचे का जो फ्लोर एरिया है वो गीला हो जाता है और इससे बाथरूम बहुत ही गंदा लगता है। सो व्हेनेवर यू आर डन विद द बाथरूम, ऑलवेज मेक अ हैबिट ऑफ कीपिंग योर फ्लोर ड्राई। तो उसे तुरंत वाइप कर लीजिए और आपका बाथरूम ड्राई लगेगा और क्लीन लगेगा और ऑलवेज गेस्ट रेडी लगेगा। And the last tip for the day is to include everyone in your house in the cleaning process. You know, one thing in which I am lucky is that Yash has stayed for the major part of his life in hostel, और hostel में cleaning पूरा up to the mark होता है। So he knows how to clean the house and I don't have to specifically tell him कि ये चीज़ क्लीन कर दो, वो चीज़ मेरे बोलने से पहले ही वो क्लीन हो जाता है। On some days he has the cleaning day in the house where he just kind of cleans everything in the house. आप जो है वो अपने बच्चों को भी क्लीनिंग करवाना जरूर सिखाइए। जब घर पे हर एक मेंबर क्लीनिंग करता है तो किसी एक पे ज्यादा बर्डन नहीं आता है, एंड जब दूसरे को आप क्लीन करते हुए देखते हैं तो आप समहाउ मोटिवेट होते हो कि इसने ये क्लीन किया है तो हम भी ये क्लीन कर ही ले। तो जैसे घर में सब मेंबर्स क्लीन करेंगे तो आपको भी उतना ही मन करेगा और घर हमेशा स्पिक एंड स्पैन रहेगा। क्योंकि मेरे और यश के विचार क्लीनिंग के बारे में बहुत ही सेम है और हम दोनों भी इसको उतना अच्छी तरीके से पहचानते हैं, इसीलिए हमने हीत और दिया 1 साल की है लेकिन उसे भी हमने क्लीनिंग की हैबिट हब्बी से ही डाली है, ताकि उन्हें पता चले कि जो चीज़ जहाँ पे है वहीं पे रहनी चाहिए और अगर उन्होंने कोई चीज़ गंदी की है तो उन्हें ही साफ करनी है। इससे दे काइंड ऑफ बिकम इंडिपेंडेंट एंड आप पे भी स्ट्रेस बहुत कम आएगा। सो विद दिस आई एंड अप हियर। आई होप आपको मेरे टिप्स काम आए हो, आपको इंस्पायर किया हो, एंड हैप्पी क्लीनिंग टू यू ऑल। इफ यू लाइक एनी ऑफ माई कॉन्टेंट प्लीज मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके पास कोई इससे भी अच्छे टिप्स है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। एंड नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय, सी यू सून।